एक ऐसा देश जहां पर लोग मुर्दों से शादी करते हैं, एक ऐसा देश जहां के स्कूलों में कॉन्डम बढ़ता है, एक ऐसा देश जिसे रोमांस का देश भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर लोग सड़कों पर ही करते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस के बारे में। इस देश के बारे में ऐसी ही कई सारी बातें हैं जो आपको शायद ही पता होगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रांस यूरोप में बसा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत देश है, जिसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 6,43,801 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की आबादी 6 करोड़ और 71 लाख के आसपास है। फ्रांस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फ्रांसिया से हुई है, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द फ्रैंक्स। फ्रांस यूरोपीय संघ के 5 अस्थायी सदस्यों में से एक है। 1993 में फ्रांस यूरोपीय संघ का फाउंडिंग मेंबर बना, जो शांति, लोकतंत्र और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 28 देशों का एक समूह है। फ्रांस की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। इसके बावजूद फ्रेंच बोलने वाले लोग फ्रांस से ज्यादा अफ्रीका में रहते हैं। अपने टाइम में फ्रांस बहुत ही ताकतवर देश था। इसके ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फ्रांस दुनिया के 26 देशों पर हुकूमत करता था और स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले सभी देशों में से 26 देश फ्रांस से ही आजाद हुए हैं। 1814 और 1830 के बीच फ्रांस का ऑफिशियल झंडा बिना किसी रंग, प्रतीक और बॉर्डर के सादा सफेद रंग का हुआ करता था। फ्रांस का अभी के टाइम का झंडा 1794 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बनाया गया था। इस झंडे को तिरंगे के रूप में नीले, सफेद और लाल की खड़ी धारियां के साथ डिजाइन किया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है और पेरिस को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर भी माना जाता है। फ्रांस की कानूनी प्रणाली मुख्य रूप से नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा प्रस्तुत की गई नेपोलियन कोड पर आधारित है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के बाद साल 1804 में बनाया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है, जिसकी वजह से यहाँ पर करोड़ों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर हर साल लगभग 8 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा लोग फ्रांस की शान कहे जाने वाले एफिल टावर को देखने के लिए जाते हैं और इसी टूरिज्म इंडस्ट्री से फ्रांस अपनी जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा कमाता है। सबसे कम उम्र के फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन है, जो 14 मई 2017 को मात्र 39 साल की उम्र में फ्रांस के राष्ट्रपति बने थे। फ्रांस में 12 टाइम जोन है, जो दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। दुनिया में अप्रवासियों का तीसरा सबसे बड़ा प्रतिशत फ्रांस में है। फर्स्ट नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे नंबर पर कनाडा है। 1 जनवरी 2017 से फ्रांस के एक कानून के हिसाब से यहाँ का हर व्यक्ति अपने आप ही अपना अंगदाता बन गया है। यदि वह मरने के बाद अपने अंग का दान नहीं करना चाहते हैं तो उसे नेशनल रिजेक्शन रजिस्टर में हस्ताक्षर करना है, जिसे डॉक्टर की टीम मरे व्यक्ति के अंग का दान करने से पहले चेक करती है। यह व्यवस्था स्पेन, बेल्जियम और पुर्तगाल में भी लागू है। गैलिक रोस्टर फ्रांस का राष्ट्रीय पशु है। यह फ्रांस की स्टैम्प, सिक्कों और यहाँ तक कि फ्रांसीसी गणराज्य की आधिकारिक मुहर पर भी चिन्हित किया जाता है। फ्रांस का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट ब्लांक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 15,774 फीट है। यह फ्रेंच आल्प्स पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी लॉयर है। इसकी लंबाई 634 मील है। यह दुनिया की 171वीं सबसे लंबी नदी है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जो 122 साल और 164 दिन तक जीवित रही थी। दोस्तों, फ्रांस में टैक्सी ड्राइविंग का लाइसेंस लेने के लिए 2 लाख यूरो यानी कि लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगते हैं। इसी वजह से यहाँ पर टैक्सी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रगान ला मर्सिलाइज 1792 में लिखा गया था और 1795 में इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान घोषित किया गया था। पेरिस में मौजूद लॉवर म्यूजियम दुनिया भर के सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला म्यूजियम है। यहाँ आने वाले टूरिस्टों की संख्या सालाना 9 मिलियन से भी ज्यादा है। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसे फ्रांस के लॉवर म्यूजियम में ही रखा गया है। फ्रांस में धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। यहाँ कुल आबादी में से 29% आबादी नास्तिक है और 63% आबादी किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं रखती है। आबादी का केवल 8% हिस्सा ही किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। फ्रांस की सरकार ऐसे माता पिता को अवार्ड देती है जिन्होंने 4 या 4 से ज्यादा बच्चों को अच्छे संस्कार देकर पालन पोषण किया हो। यह पुरस्कार 26 मई 1920 से दिया जा रहा है।
पेरिस को फैशन का शहर भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी 214 साल तक पेरिस में महिलाओं का पैंट पहनना गैर कानूनी था। लेकिन साल 2012 में यह कानून को हटा दिया गया। दुनिया भर में रोमांस के लिए फेमस होने के बावजूद भी फ्रांस में रेलवे प्लेटफॉर्म पर प्रेमी जोड़ों के द्वारा किस किया जाना गैर कानूनी है। इसके लिए फ्रांस में साल 1910 में कानून बनाया गया था। फ्रांस में हथकड़ी वाले संदिग्धों की तस्वीर प्रकाशित करना अवैध है, क्योंकि साबित होने तक वह दोषी नहीं माने जाते हैं। फ्रांस के बारे में एक अनोखी बात यह भी है कि फ्रांस में मरे हुए मर्द से औरत और मरी हुई औरत से मर्द शादी कर सकते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यहाँ के लोग पागल तो नहीं हैं, आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? तो आपको बता दें कि यह कानून इसलिए बनाया गया था कि वैसे बच्चों को उनका अधिकार दिलाया जा सके जिनके पिता उनकी माँ से शादी करने से पहले ही मर जाते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि यह क्या बात हुई, भला शादी से पहले बच्चे का पिता कैसे मर सकता है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग बिना शादी के रिलेशनशिप में रहते हैं, जिससे कि उनके बच्चे भी पैदा होते हैं। और अब तो इस कानून का दुरुपयोग भी होने लगा है। लोग उनकी प्रॉपर्टी समेटने के लिए भी मुर्दों से शादी करते हैं और प्रॉपर्टी को उनके नाम होते ही शरीर को दफना देते हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर की नाजी सेना यहूदियों का कत्लेआम कर रही थी, तब पेरिस के एक मस्जिद ने फ्रांसीसी यहूदियों को मुस्लिम पहचान पत्र दिया था ताकि नाजियों से उनकी जान बचाई जा सके। फ्रांस दुनिया का ऐसा देश है जहां 10th क्लास में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ एक सेक्स चैप्टर भी पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ के लड़के और लड़कियों को बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यही वजह है कि इस देश के लगभग 96% हाई स्कूलों में कॉन्डम वेंडिंग मशीन लगाई जा चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांस में सेक्स फ्री है और इसी वजह से आपको अक्सर यहाँ के लोग सड़कों पर ही करते हुए दिख जाएंगे। फ्रांस में पुलिस अधिकारियों या उनके गाड़ियों की फोटो लेना गैर कानूनी है। यहाँ तक कि बैकग्राउंड में भी पुलिस की गाड़ी नहीं होनी चाहिए। दुनिया की सबसे फेमस मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में आप तो जानते ही होंगे, जो कि अमेरिका में है, लेकिन इसे अमेरिका ने नहीं बनाया है, बल्कि फ्रांस के लोगों द्वारा अमेरिका को दिया गया एक गिफ्ट था। इसे गुस्ताव एफिल द्वारा बनाया गया था, जिसने फ्रांस के एफिल टावर को भी बनाया था। फ्रांस में शिष्टाचार काफी मायने रखता है, इतना कि यदि आप कॉफी शॉप में हेलो या फिर प्लीज नहीं कहते हैं तो आपके कॉफी की कीमत बढ़ा दी जाती है। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर शिष्टाचार न निभाना महंगा पड़ता है। पूरी दुनिया में मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाने वाला अप्रैल फूल की शुरुआत फ्रांस में 1582 में हुई थी। दोस्तों, फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने रेस्टोरेंट में बचे हुए खाने को फेंक दिए जाने पर बैन लगाया है। यह बैन फरवरी 2016 में लागू किया गया था, जिसके बाद से बिना बिके हुए खाने को दान कर दिया जाता है। काश ऐसा ही रूल हमारे इंडिया में भी होता। 1965 से पहले फ्रांसीसी महिलाओं को पति की अनुमति के बगैर बाहर काम करने की आजादी नहीं थी। 1965 को फ्रांस सरकार द्वारा महिलाओं को यह अधिकार दे दिया गया, जबकि 1964 से पहले पति के अनुमति के बिना बैंक खाता खोलने की भी अनुमति नहीं थी। दुनिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन फ्रांस की राजधानी पेरिस का है, जहां हर साल 190 मिलियन यात्री इस स्टेशन से गुजरते हैं। आविष्कारों के मामले में भी फ्रांस बहुत ही आगे है। पैरासूट, हॉट एयर बैलून, मोशन पिक्चर कैमरा, साइकिल और कई सारी चीजों का आविष्कार फ्रांस में ही हुआ है। फ्रांस दुनिया में शराब का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ हर साल 7 से 8 बिलियन बोतल शराब का उत्पादन होता है। इनमें से कई शराब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी महंगी कीमतों पर बेची जाती है। इसी वजह से यहाँ के लोग काफी ज्यादा शराब पीते हैं। जबकि शराब का सबसे बड़ा उत्पादक देश इटली है। पेरिस में 1500 से भी अधिक बाइक स्टेशन हैं। आप एक दिन के लिए €1 की कीमत पर इनमें से किसी भी स्टेशन से बाइक किराए पर ले सकते हैं और किसी दूसरे स्टेशन पर बाइक वापस कर सकते हैं। फ्रांस में घोड़े और खरगोश खाना काफी आम बात है। आप इन चीजों को रेस्टोरेंट के मेनू में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे फ्रांस के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको फ्रांस के बारे में कौन सी बातें सबसे अच्छी या फिर सबसे बुरी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।